जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फुल एयर सिक्योरिटी एंजॉय किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। हमने देखा कि किस तरीके से उनके एयर बेसिस पर पूरी तरीके से इंडिया का डोमिनेंस था, उनके एयर बेसिस को बर्बाद किया गया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया गया और इस प्रकार से दिखाया गया कि हम एक एयर सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं अगेंस्ट आवर एडवर्सरी, खासकर सुपरसोनिक मिसाइल के थ्रू। लेकिन अब बात उठ रही है कि सुपरसोनिक नहीं, रियल थ्रेट इज़ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। जी हाँ, इसरो के एक्स चीफ एस सोमनाथ उन्होंने वार्न किया है कि हाइपरसोनिक थ्रेट के न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी अभी नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम 100 मिसाइल्स 100 मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी इन नियर फ्यूचर, ताकि हम हाइपरसोनिक थ्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर कर सकें, उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। सुपरसोनिक मिसाइल से काफ़ी अंतर होता है हाइपरसोनिक मिसाइल में, और ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है। हाइपरसोनिक, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है, 5 मैक ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत मुश्किल होता है कि कुछ गिने चुने रडार्स ही इसे डिटेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ रेडार्स भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। और अगर हम अंतर करें बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स में, तो जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक प्रॉपर पाथ होता है, उस पाथ में चलता है अपर एटमॉस्फेयर में जाकर फिर ग्रेविटी के थ्रू नीचे आता है और अपने टारगेट को हिट करता है। वहीं जो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, क्रूज मिसाइल्स खासकर, वो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं और वहाँ से फिर उनको आप आसानी से उनका पाथ भी चेंज कर सकते हो, उनका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। उनका रडार सिग्नेचर बहुत लीस होता है, एक प्रकार से रडार के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उसे जैम कर पाए, उसे डिटेक्ट कर पाए। एक हाई स्पीड प्लस उनकी जो नियरनेस टू ग्राउंड वो ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी रडार के लिए उनको इजीली डिटेक्ट कर पाना। इसलिए जब ब्रह्मोस के थ्रू अटैक किया गया इनटू पाकिस्तान के एयर बेसिस को उड़ाया गया, तब उनके रडार ने इसे डिटेक्ट नहीं किया, उनके रडार फेल हो गया इसे डिटेक्ट करने के लिए। अब अगर हाइपरसोनिक थ्रेट होता है तो फिर उससे डिटेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें इसकी लिथैलिटी बढ़ जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की स्पीड से एक हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल काम करता है, और इसको लेकर बहुत सारे देश रिसर्च डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, कई एडवांस स्टेज में हैं। अगर हम बात करें तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं यूएस, रशिया, चाइना, इसको लेकर काफ़ी सीरियस हैं और उन्होंने इसमें काफ़ी काम करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि यूएस की बात करें तो यूएस में हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की थी कि वो एक गोल्डन डोम बना रहे हैं टू प्रोटेक्ट यूएसए फ्रॉम इनकमिंग एरियल थ्रेट, और इसमें हाइपरसोनिक थ्रेट भी इन्वॉल्व है। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट रेडार, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ट्रैकिंग सिस्टम, एआई इंटीग्रेशन, सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। तो एक पैकेज प्रोग्राम की तरह गोल्डन डोम काम करेगा और यूएस को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इनकमिंग हाइपरसोनिक थ्रेट। चाइना की बात करें तो चाइना भी इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है। उसने एक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया है हाइपरसोनिक नेचर का, DF-17 ग्लाइड व्हीकल, इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। और बात करें रशिया की तो रशिया भी इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, इसमें रिसर्च डेवलपमेंट का काम चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, द पेस इज़ क्वाइट स्लो। हालांकि हम बात करते हैं ब्रह्मोस की सुपरसोनिक वर्जन की हम बात करते हैं। हाल ही में न्यूज़ आई थी कि हाइपरसोनिक वर्जन को लेकर R&D एट हायर पेस चल रहा है। फिर भी हमें इनकमिंग थ्रेट को रोकने के लिए एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए, जो कि अभी नहीं है। 100 सैटेलाइट्स अक्रॉस द स्पेस हमें चाहिए, जो एक प्रकार से निगरानी कर सके भारत की और उसके एडवर्सरी की। एडवर्सरी दोनों, चाहे पाकिस्तान या चाइना, इन दोनों पर नज़र रख सके, उनके थ्रेट कैसे आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग कर सके, मॉनिटर कर सके, उनके मूवमेंट को। प्रॉपर एआई इंटीग्रेशन हो। एआई इंटीग्रेशन के साथ फ़ायदा ये होगा कि क्विक टाइम में हम डिसीजन ले सकेंगे, डाटा प्रोसेसिंग कर सकेंगे और रियल टाइम उन्हें न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। इसलिए एआई का इंटीग्रेशन इन सैटेलाइट्स के साथ बहुत ज़रूरी है। वैसे अभी हमारे पास 50 से 60 ऐसे सैटेलाइट्स हैं स्पेस में मौजूद, जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकें। 50 से 60 सैटेलाइट्स पर्याप्त नहीं है। आने वाले समय में जब कंट्रीज़ किसी मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सोचेंगी, तो बहुत पॉसिबिलिटी है
कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल के थ्रू कोई मिलिट्री ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि इनकी लिथलिटी बहुत ज़्यादा है, इनका ग्राउंड लेवल का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, राडार सिग्नेचर इनका लीस्ट है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये क्विक रिजल्ट देंगे और बेहतर रिजल्ट देंगे। और जब हम किसी एडवर्सरी के राडार सिस्टम को जैम कर दें, उनके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दें, तो फिर हम एक एयर सुपीरियरिटी एंजॉय करते हैं। लेकिन अब बात हो रही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की, हाइपरसोनिक थ्रेट की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। तो हमें यहाँ पर दो काम करने होंगे। एक तो हमें DRDO और इसरो इन दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन तैयार करना होगा, ताकि DRDO और इसरो के टेक्निकल एडवांसमेंट, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज के थ्रू हम एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक थ्रेट, वो तैयार कर सकें। साथ ही साथ हमें एट हायर पेस खुद का हाइपरसोनिक डिफेंस प्रोग्राम बनाना होगा, जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरे डिफेंस हार्डवेयर इंटीग्रेटेड विद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, उनको इन्वेंट करना होगा। यानी कि तैयारी दोनों तरीके से करनी होगी, डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों नेचर की। इनकमिंग हाइपरसोनिक थ्रेट को हम न्यूट्रलाइज कर सकें, साथ ही साथ हाइपरसोनिक व्हीकल, हाइपरसोनिक थ्रेट, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के थ्रू हम अपने एडवर्सरी पर एक अपर एज पा सकें। चाइना इस फील्ड में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत पॉसिबल है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे पाकिस्तान को। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस फील्ड में गंभीरता से सोचें और कोशिश करें कि जो बात सुझाई है हमारे एक्स चीफ ऑफ इसरो ने कि हमारे पास कॉन्स्टलेशन होना चाहिए सैटेलाइट्स का, वो भी 100 से ज़्यादा, तो इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इसरो पर ही आप रिलाय नहीं कर सकते। इसरो बहुत अच्छा काम करता है, इसरो के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें प्राइवेट स्पेस एजेंसी को भी हायर करना होगा, उनको भी इस प्रोग्राम में इंटीग्रेट करना होगा। अग्निकुल, स्काई रूट एयरोस्पेस, तो इनके एक्सपर्टाइज का आप यूज़ कर सकते हो और एक अच्छा खासा आप डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सकते हो टू न्यूट्रलाइज द हाइपरसोनिक थ्रेट। साथ ही साथ DRDO और दूसरे प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज जिसमें इंगेज्ड हैं, उनका एक्सपर्टाइज आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिएटिंग द हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम, जहां पर बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, अदर AI इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, तो उनका इस्तेमाल करके आप अपने एडवर्सरी को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर दो एडवर्सरी हैं, चाइना और पाकिस्तान, तो इस पर हमें बहुत तेज़ी से सोचना होगा। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का पिवोटल रोल है और यहाँ पर DRDO और इसरो एक बीकन लाइट की तरह काम करेंगे, एक पायनियर की तरह काम करेंगे, जो हमें रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर हम प्राइवेट कंपनीज जो कि डिफेंस में इंगेज्ड हैं, जो कि स्पेस में इंगेज्ड हैं, उनके एक्सपर्टाइज का आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा खासा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सकते हो। और इस बारे में गंभीरता सोचना होगा। हो सकता है कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची हो और इस बारे में जरूर वो कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे होंगे। आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो, ताकि जान सकें कि हमारे पास क्या थ्रेट है और कैसे हम उससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और उससे पार पा सकते हैं, ताकि लोग एजुकेट हो सकें और जान सकें क्या सिग्निफिकेंस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की डिफेंस में और स्पेस में, दोनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।